आखिर हुआ क्या होगा जो एंड्स, जैसे कि मैंने आपको फिगर में लास्ट वीडियो में बताया था कि एक सैंडी स्लोप बना करके उसके ऊपर चींटियां चढ़ते जाती थी नीचे अपने को गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए, टॉप पर पहुंचने के लिए लगातार बढ़ते जाती थी। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे वीडियो में, ये आपका सैंडी स्लोप है। चींटियां इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती थी गड्ढे से दूर होने के लिए। जब इन्हें मालूम चला था कि गड्ढे में एंट लाइन इसके अंदर बैठा रहता है छिप करके, अंदर गड्ढा खोद कर घुसा हुआ रहता है, तब तो खैर ठीक है, पता है तो फिर ठीक है। और नहीं मालूम है तो वापस चींटियां नीचे की ओर बढ़ने लगती हैं, स्लोप के डाउन मूव करने लगती हैं और इसकी शिकार, एंट लाइन की शिकार बन जाती हैं। तो इसका संघर्ष उसी प्रकार से यहाँ पे कह रही है जुडिथ राइट, कवित्री कह रही हैं कि अगर उसे मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो वो जाएंगी इसके चंगुल में, एंट लाइन के कब्जे में पकड़े फंस जाएंगी और मारी जाएंगी। तो अगर उनमें से किसी चींटी को पता अगर चल जाता है कि नीचे खतरा है तो अपना संघर्ष चालू कर देती है, उसी मीट एंट के भांति जिसके बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, मीट एंट के बारे में कैसे उसकी मौत हुई, बेचारी कितना संघर्ष की, कमजोर पड़ गई फिर, लेकिन आखिरी दम तक वो हार नहीं मानी, संघर्ष करती रही, लेकिन इस मौके का फायदा उठा करके एंट लाइन से दबोच लिया। तो ये सब उसका संघर्ष रहता है। ठीक है, चींटियों का संघर्ष रहता है। एक्सीडेंटली नहीं मालूम है तो बहुत सारे बेचारे लोग मारे जाते हैं। और इन्हीं हरकतों को, उन लोगों का इन्हीं लीलाओं को, इन्हीं फेनोमेनास को, एंट लाइफ्स, एंट क्रीचर के इन्हीं एक्टिविटीज़ को देखने का मजा ले रहा था वो दोनों। कौन? वो दोनों बच्चे हैं। ठीक है, ये मारा जाना, ये कंटिन्यूस उनका मारा जाना मॉर्गियाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मॉर्गियाना इस खेल को पसंद नहीं करती थी, मतलब फिर भी देखने की कोशिश करती थी, देखने की इच्छा रखती थी। आप लोगों ने पढ़ा, अपनी दोनों उंगलियों के बीच से गैप इनलार्ज करके वो देखना चाहती तो थी, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता था ये सब चींटियों का लगातार मरना एंट लाइन के हाथों। ये अच्छा नहीं लगता था मॉर्गियाना को, लेकिन इंटरेस्ट जरूर लेती थी देखने का। ठीक है, शी टुक इंटरेस्ट। और मैक्स को तो जानते थे आप लोग, मैक्सी को तो जानते थे, वो तो और बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का था। वो तो और मरवाने के पीछे पड़ा रहता था, चोटियों को मरवाने की धक्का दे करके उसके ट्विक को, उसके डायरेक्शन को चेंज करके, उसकी मोशन को कन्वर्ट करके एंट लाइन की तरफ कर देता था, ताकि वो देखे जाके क्या होता है, और उसे उसके लाइफ को खतरे में डालने का काम कर रहा था मैक्स। So what is the difference between the characteristic or the natures of Morgiana and Max? You guys already have read. So come on to the next line. क्या हुआ है आगे? हाँ, तो मैं क्या बोला था, उस तेज हवा जो चल रही थी दोपहर के समय, वो जो सुनहरी हवा अपने पूरे स्पीड में थी, अर्थात पूरे, यहाँ पे कह रहा है should have been full of the shrieks and groaning, मतलब बहुत चिंखार, चिल्लाहट और पुकार और कराहते हुए जो सुनहरी हवा उस वक़्त जरूर बह रही होगी, अकॉर्डिंग टू जुडिथ राइट। और वो सुनहरी हवा चढ़ती हुई एंट को, सैंडी स्लोप के ऊपर चढ़ती हुई एंट को लुढ़का देती होगी। ऑल वॉज ओवर, हाउ क्विकली, हाउ रिदलेसली द एंट लाइन पुल्ड हिम डाउन, और कितनी ही चालबाजी के साथ और कितनी ही बेरहमी के साथ, रूथलेसली का मतलब होता है बेरहमी के साथ, और काफ़ी चालाकी के साथ और काफ़ी तेजी और काफ़ी बेरहमी और चालाकी के साथ कैसे एंट लाइन उन सभी चींटियों को पुल करती है, खींच लेती है अपने और गड्ढे की तरफ। ठीक है, जो थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर की, अर्थात वो छोटी अन्य, वो अदर्स चींटियां जो सैंडी स्लोप के ऊपर चढ़ रही थी गड्ढे से अपने आप को दूर करते, लेकिन अचानक से तेज हवा का झोंका आता है, एक गोल्डन एयर जो अपने फुल स्विंग में जरूर रही होगी, अकॉर्डिंग टू द पोएट जुडिथ राइट। और वो सुनहरी हवा का तेज झोंका जरूर उन चढ़ते हुई, उन सैंडी स्लोप के ऊपर चढ़ती हुई उन चींटियों को ढकेल देता होगा, लुढ़का देता होगा नीचे। और इसी मौके का फायदा उठा करके हाउ रिदलेसली, हाउ क्विकली, कितना तेजी से और कितनी ही बेरहमी से वो एंट लाइन उन चींटियों को अपने कब्जे में करके खत्म कर देता होगा, अपना भोजन बना लेता होगा। ठीक है, हाइडिंग हिम इन द सैंड टू सर्व फॉर लार्डर, hiding him
इन द सैंड, चींटी को बालू के अंदर हाइड कर लेता, छुपा लेता। सर्फ फॉर लाडर, व्हाट इज लैडर? गोदाम भंडार, मतलब अपना गोदाम और चींटियों का गोदाम और भंडार को तैयार करने के लिए उन्हें सैंड, वो क्या करता था एंट लाइन, उन्हें खींच लिया कर, पहले को मारता नहीं था, मार करके ख़त्म नहीं करता था, सॉरी मार ही देता था, मार करके चींटियों का गोदाम तैयार करता था। एंट लाइन का काम यही रहता है, वो चींटियों का, मरे हुए चींटियों का गोदाम तैयार करना। देखिए, हाइडिंग हिम इन द सैंड टू सर्व फॉर लाडर, टू सर्व फॉर लाडर। Sorry, I was mistaken something here. Actually ये सर्फ और लाडर क्या है? देखिए, लाडर जो है वो एक ग्रुप है ऑफ द एंट लाइन्स, मतलब एंट लाइन्स का एक दल, एक संगठन है। उनको भी तो चाहिए भाई भोजन, अनाज चाहिए, और उनको भी तो छोटी छोटी चींटियों का शरीर चाहिए, चींटियों का लाश चाहिए खाने के लिए, भोजन पेट भरने के लिए। तो सर्व फॉर लाडर, तो एक एंट लाइन क्या करती है, एक एंट लाइन चींटियों को अपने कब्जे में करके हाइड कर लेती है बालू के नीचे, सब ठीक है। बालू के नीचे हाइड करने के बाद वो उसे मार कर खाती नहीं है, सॉरी कमज़ोर तो कर देती हैं उन्हें, उनके हाथ पैर तोड़ तो देती होंगी ज़रूर, लेकिन उन्हें सीधा मारती नहीं होंगी, या अगर मार भी देती होंगी तो खाती नहीं होंगी, क्योंकि उसे अपने भाई बहनों के लिए उसे सुरक्षित रखना है, अपने साथियों के लिए, अन्य एंट लायंस के लिए, उसके दूसरे जो एंट लायंस फ्रेंड्स होंगे, एक एंट लायन का जो दूसरा एंट लायन साथी होगा, उन लोगों के लिए भोजन के रूप में इन सारे पकड़े हुए चींटियों को हाइड करके रखती थी, ठीक है। स्लोली द एंट लायन एंड इट्स विक्टिम सैंक इनटू द सैंड। देखो कैसे क्या करती है, धीरे धीरे करके एंट लायन और उसका शिकार एंड इज विक्टिम सैंक इनटू द सैंड, बालू के नीचे डूबते चला जाता है, धीरे धीरे करके घुसते चला जाता है। स्लोली द एंट लायन एंड इज विक्टिम सैंक इनटू द सैंड, नाउ दे वर ओनली हम्स, सैंड कवर्ड हम्स, नाउ दे वर ओनली हम्स, सैंड कवर्ड। जैसे जैसे करके बालू के रेत के नीचे, वो गहराई में अर्थात नीचे गड्ढा खोदते धीरे धीरे करके एंट लाइन अपने शिकार को जैसे जैसे बालू के अंदर गहराई में लेते जाता है, वैसे वैसे वे लोग, उनका बॉडी बिल्कुल हम्पी हो जाता है, सैंड कवर्ड, हम मतलब सैंडी से कवर्ड हो जाता है पूरी तरह से। देखने में लगेगा कि बाप रे कितना खतरनाक चीज़। आपने कभी वीडियो देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे, देखना कभी एंट लाइन को, जब वो अंदर गड्ढा खोदते बालू के अंदर घुसते जाती है, उसका बॉडी लगता है बालू से पूरा भर गया है, रेत से पूरा भर गया, बड़ी खतरनाक प्रतीत होती है। नाउ दे वे ओनली हम्स, कैसे वो प्रतीत होती है, हम्स की तरह, जैसे कि जिसके सर पर, जिसके पूरे बॉडी पर पूरा बालू से कवर्ड हो गया हो, सैंड कवर्ड। नाउ दे हैड वैनिश्ड, और अब वो उसी बालू में गायब हो जाती हैं, अपने शिकार के साथ उसको दबोचते हुए उसी बालू के नीचे गायब अचानक से हो जाती हैं। एक्चुअली गायब क्या होती हैं, वो बालू के गहरे तल में, बालू के गहरे, बिल्कुल बालू के गहराई में जा पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं वैनिश शब्द का प्रयोग हुआ है, गायब होने का शब्द प्रयोग हुआ है। आप समझ गए ना? चलिए, देयर ले द पिट स्टिल एंड इनोसेंट, इट्स काउंटर्स अनचेंज्ड। काउंटर्स का मतलब होता है आकृति, और देयर ले, लेकिन इतना कुछ करने के बाद वो तो गहराई में चली गई। एंट लाइन अपने शिकार के साथ डिग करते बीचे नीचे बिल्कुल गहराई तल में तो प्रवेश कर गई और अब बिल्कुल वैनिश हो गई, लेकिन उसके गायब होने के बाद भी बिल्कुल पहले के जैसा ही वो स्ट्रक्चर, वो सैंड का स्ट्रक्चर, उस गड्ढे का स्ट्रक्चर बना रहता है। देयर ले द पिट, वो गड्ढा, स्टिल एंड इनोसेंट, पड़ा रहता है बिल्कुल पहले की तरह, जैसा कि वो बिल्कुल इनोसेंट हो। मानो जैसे कि वहाँ पे कोई कत्लेआम, मानो जैसे कि किसी का कत्ल वगैरह, किसी का वो, मतलब एक ऐसा स्पॉट के भांति, एक ऐसे स्पॉट के भांति वो बना ही रहता है, जैसे कि मानो कि